दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम लोग पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। सबका सवाल होता है ये, और मैं सच कहता हूँ आज मैं वो सारी बातें करने वाला हूँ आपसे जो आप करते हैं अपनी लाइफ में। और सच कहता हूँ इस वीडियो के एंड तक आपको ये फील ज़रूर होगा कि यार वाकई ही आप बहुत गलतियाँ कर रहे हो अपनी लाइफ में स्टडी से रिलेटेड। दोस्तों, मेरा सवाल है आपसे, जब दोस्त से गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बातें हो रही होती है, रात रात भर चल रही होती है, तो बीच में कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती है। तुम्हें पता है आज क्या है? तो वो कहती है 16। तुम कहते हो नहीं 17 है आज। वो कहती है नहीं 16 है आज। तुम कहते हो नहीं, घड़ी देखो 12 बज चुके होते हैं। वो कहती है ओ, इतनी देर बातें। कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। तुम कहते हो देखो सुबह होने वाली है। तुम्हें पता है हम कितने देर से बातें कर रहे हैं? हम 7 घंटे 25 मिनट 46 सेकेंड, अब 47 हो गया। भाई इतना कंसंट्रेशन, इतनी यादें। घंटा छोड़ो, मिनट छोड़ो, भाई सेकेंड तक की बातें याद होती है। कितनी देर, कितने मिनट, किस टाइम क्या कहा, सब याद है। कि तुम्हें पता है कि 3 मिनट 25 सेकेंड पे तुमसे ये कहा था। अजीब अजीब सी बातें, वो सारी चीज़ें हमें याद होती है। अरे फ़ोन की छोड़ो, 2 से 3 महीने की कहानी याद होती है। 25 तारीख को ये सब, 27 को वो, 1 तारीख को ये। भाई वो सब बातें कैसे याद हो गई? तो फिर पॉइंट आता है, और सीरियसली मैं ये जोक नहीं कर रहा, ये सीरियस है कि वो बातें याद रहती है तो पढ़ाई की क्यों नहीं रहती? तो इस बीच में एक पॉइंट समझ आई कि जो इंटरेस्ट का जो पॉइंट है यहाँ, वो गायब है। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मेरा सीधा सा सवाल है कि पढ़ ही क्यों रहे हो भाई? छोड़ दो पढ़ाई। कमाल है यार, जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है पढ़ क्यों रहे हो? एसएससी कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है तो कर ही क्यों रहे हो? छोड़ दो। 12वीं के बाद एनडीए कर लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या? अरे क्या करना 10, जिसमें मन है वो करो, बाकी सब छोड़ो। तो सबसे बड़ा सवाल है नहीं भाई, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, छोड़ कैसे देंगे? तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट है, बस जग नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिखा नहीं रहे। और मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि सफलता की भूख तभी मिटती है जब सक्सेस हासिल हो जाए। तो यार, तो भूख कभी कम नहीं होना चाहिए। तो अब बात आती है कि यार मेरा रूम ठीक नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है। भाई हर जगह आलस होती है। रूम में बैठ लूँ, टेबल पे बैठ लूँ, नीचे बैठ लूँ, कहीं पे बैठ लूँ, छत पे चले जाओ, हर जगह ना आलस फैला हुआ है। मन ही नहीं करता पढ़ने का। मेरा दोस्त का घर सही है यार, टेबल पे बैठता है, लाइट ऑन किया, आराम से पढ़ता है। काश मेरा घर भी वैसा होता तो मज़ा आ जाता। आलस तो आता ही है। और मैं सच कहता हूँ ये सबकी कहानी है, मुझसे लेकर आप तक सबकी ये कहानी है कि यार उसका घर बेटर है। भाई पढ़ने के लिए तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यही सवाल अपने दोस्त से भी पूछना, शायद कहीं उसको आपका घर ना बेटर लगता हो स्टडी के लिए। अब बात आई वो टिप्स की। यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो भरी पड़ी है, बहुत सारी वीडियोस कि मन लगाने के तरीके, 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट करो, टमाटर खाओ, गाजर खाओ, एप्पल खाओ, ये खाओ, वो खाओ। खा खा कर दिमाग खराब हो गया है बंदे का, खाने पर ही फोकस हो गया है। पूरा हेल्थ डाइट चल रहा है, सिस्टमेटिक दिन में जिम में जाना, ये करना वो करना, लेकिन पढ़ाई का पार्ट गायब है। बाकी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चल रही है और पढ़ने बैठो तो यार कुछ याद ही नहीं रहता। क्या पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, रात में पढ़ता हूँ, सुबह गायब। फिर आपकी वो मोटिवेशन लाइन भी काम नहीं करती। नहीं पढ़ रहे हो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। ये सब लाइनें लाइनें से ही रह जाएगी, इसका असर ही नहीं होता। यार कुछ चीज़ों का हैबिचुअल है बराबर। अगर कोई चीज़ रेगुलर
रहे आपके साथ, तो ये लाजमी है कि उसका इंटरेस्ट कम हो जाना है। नॉट इवन अ स्टडी, कोई भी चीज़ पहली बार आपको बाइक मिली हो, कार मिली हो, कोई भी गैजेट्स मिला हो, PS3 मिला हो, मोबाइल फ़ोन मिला हो, उसका इंटरेस्ट ही अलग होता है। लेकिन 4 दिन बाद पहली बार होता क्या है हमारे साथ, जब फ़ोन हम अपने हाथ में लेते हैं, एकदम चिपका के स्क्रीन में, कुछ लग तो नहीं गया। अब वो जहाँ हम रख रहे होते हैं वहाँ देखते हैं, वहाँ कुछ गंदगी तो नहीं है। 3-4 दिन वैसे ही चलता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन होने के बाद लेते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है। वो चीज़ हमारे साथ थी तो उसमें इंटरेस्ट कम होने लग गया। इससे एक बात समझ आती है कि इंटरेस्ट का लेवल घटता बढ़ता रहता है। ये अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा, जैसा चल रहा है उसको चलने दो। अपना एक हमेशा रूटीन बनाएं। सुबह उठ के मुझे आज दिन में ये 2 सब्जेक्ट पढ़नी है और सबकी रिवीजन रिटेन में करनी है। आज एक स्टूडेंट मिला और मुझसे बोला, सर आज मैं ओरली टेस्ट दे देता हूँ। मैंने कहा, ये कौन सा टेस्ट है, तूने नया इन्वेस्ट किया लगता है। ओरली टेस्ट मतलब हमें आता है तो मैं लिखूँ क्या? कमाल है यार। पढ़ना नहीं आता तो लिख नहीं पाते तो करे क्या फिर? सीधा सवाल है। फनी बात है यार लिखने की आदत डालिए। कोई भी चीज़ अगर आपको याद रखनी है लॉन्ग टाइम के लिए तो उसको रिटेन में करिए। जब आप रिटेन में करने जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें भूलेंगे, लेकिन फिर याद करेंगे, फिर लिखेंगे और 100 नहीं तो 90%, 80% ज़रूर याद रहेगा। और मन से भ्रम निकालो कि पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ। इस दुनिया में कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है कि जो चीज़ याद करो वो सब याद हो जाएगा। जब तक भूलोगे नहीं तब तक कुछ सीखोगे कैसे? और मैं आपको एक पर्सनली बात बताऊं, अगर इंसान भूलेगा नहीं ये सारी चीज़ें तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। इतने सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी चीज़ याद रहेंगी, पढ़ोगे कैसे? प्रॉब्लम ही याद रहेंगे हमेशा तो यार भूलना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं तो उसको इफ़ेक्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टेप फॉलो करिए। ठीक है, हेल्दी रहना ज़रूरी है, रहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद उतना ध्यान नहीं रख पाता, लेकिन आपको रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यार यहाँ पे सेगमेंट वो नहीं है कि मैं आपको 5 टिप्स दूँ, 20-20 मिनट में पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब चीज़ समझ नहीं आ पाएगी। कुछ चीज़ें समझिए, क्योंकि हम उतने डम तो नहीं हैं। वहाँ 6-6 घंटे की बातें याद हैं। वो शाहरुख खान का डायलॉग तुम जानती हो, ये रेस हार क्यों गया? क्योंकि मैं जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम जैसी हंसी लड़कियों का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। ऐसी ऐसी बातें, कभी इसकी रिवीजन भी नहीं होती। ये कैसे याद है? मुझे भी याद है। ये कैसे याद है? हमें फ्लो बनाइए, लिखने की आदत डालिए। सिवाय इसके कि याद है तो सर ओरल टेस्ट दे दूँ क्या? भाई ये सब चीज़ छोड़िए, कुछ चीज़ों को इस तरीके से अपनाइए। बहुत सी गलतियां हमने करी हैं, दुनिया में बहुत से लोग आपको ताने देंगे। मेरी एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि लोग आपसे नफ़रत करते हैं तो इसका सिर्फ 2 कारण हो सकता है। या तो आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करता, या फिर आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आई एम श्योर कुछ तो समझ आया होगा इस वीडियो से आपको। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए। इससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।